हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर आरती राजपूत दिस साइड। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क हर्निएशन, राइट, है ना। इसके बारे में हमने तो अब हम उसके कुछ इन्वेस्टिगेशंस, क्या इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और क्या कुछ हमें कुछ अच्छे मेजर्स कर लेने चाहिए, और साथ में कुछ क्या क्या होम्योपैथिक अच्छी मेडिसिन होती हैं जो उसको तो पूरी तरह से वो क्यूरेबल है, जो क्यूरेटिव कुछ मेडिसिन होती हैं जो इसको बहुत अच्छे इफेक्ट करती हैं। तो पहली बात है इन्वेस्टिगेशन के नाम पर हम आएंगे। हमें इन्वेस्टिगेशन एमआरआई इज बेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो उसको क्लियर कट बता देता है। जब पहले पेशेंट पेन के लिए आता है तो हम उसको एडवाइस करते हैं कि भाई आप एक एक्सरे करवाइए। एक्सरे बेसिकली वो आपको डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क हर्निएशन के बारे में नहीं बताता, लेकिन वो रूल आउट करता है कि देयर इज एनी फ्रैक्चर और द ट्यूमर। अगर बोन में कोई फ्रैक्चर या फिर ट्यूमर होता है उसको रूल आउट करने के लिए होता है। अगर वो फ्रैक्चर या फिर ट्यूमर है तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर वो चीज़ नहीं है बट स्टिल देयर इज अ पेन, तो then we telling him for about the MRI कि आप अब MRI करवाइए, recommend him them to make to do one MRI। जब MRI वो करा लेते हैं तो MRI जब कराते हैं तो फिर MRI में बिल्कुल क्लियर आ जाता है, ठीक है, डिस्क प्रोलैप्स इसकी कंडीशन पता चल जाती है और हमें ये भी पता चलता रहता है कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दैट प्रोलैप्स, ठीक है। वो प्रोलैप्स कितना है, मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है तो यानी वेरी सीवियर प्रोलैप्स है। उस कंडीशन में हमें वहाँ पर पहले पैलिएटिव मेडिसिन का यूज़ करना पड़ता है, यानी जो सिम्टम्स हैं वहाँ पर पहले हमें पूरी तरह से उनके सिम्टम्स को रिलीव करना पड़ता है और फिर उसके बाद हम क्यूरेटिव मेडिसिन चलाते हैं ताकि वो धीरे धीरे जो जेल है वो अपनी कंडीशन में आए, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो देखिए, तो बहुत ज़्यादा सीवियर है तो बस ये है पैलिएटिव मेडिसिन ही चलती हैं ताकि उनको आराम मिलता रहे, ताकि वो जो कंडीशन है वो और ज़्यादा वर्ड्स ना हो और ज़्यादा डिजेनरेशन उसमें ना हो, ठीक है। जो कि वो जो नर्व्स जिसको वो इरिटेट कर रहा है वो नर्व्स के जितने वो नर्व्स वो पैरालाइज ना हो, ठीक है। ये सब मेडिसिन हम चाहते हैं, ठीक है। बाकी आपके प्रिवेंटिव मेजर्स तो बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स में हमें हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने को हम रिकमेंड करते हैं, मूवमेंट कराते हैं, अच्छा खाना, ड्राई फ्रूट्स लेना चाहिए, भींग के डाइट अच्छी लेनी चाहिए, सॉफ्ट डाइट लेनी चाहिए। तो मतलब हमेशा अपने पेट को साफ रखना चाहिए, कॉन्स्टिपेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिपेशन अगर होगा आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर और वो प्रेशर है वो आपके बैकबोन में आएगा, जो कि प्रेशर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं होता है, वे लोड रिकमेंड नहीं होता, आप कोई भारी चीज़ें नहीं उठा सकते। तो ये सब कुछ सेफ्टी मेजर्स होते हैं जो कि आपको करने चाहिए इफ़ यू आर डायग्नोस्ड विद अ प्रोलैप्स और बल्जिंग, ठीक। ये चीज़ मतलब उस टाइम पे आपको खास तौर से पेशेंट ये इग्नोर करते हैं, ठीक है, अरे डिस्क बल्ज है, हम उसका हमारे पेट से क्या कनेक्शन, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसका उससे, तो ये चीज़ देखिए, तो वो हर चीज़ हमारी बॉडी का, हमारे बॉडी के एक पार्ट का दूसरे पार्ट से, हर पार्ट से बहुत बड़ा कनेक्शन है, ठीक है। अगर मैं रिकमेंड करती हूँ, फिर कोई भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि पेट भी साफ रखिए, इन द सेंस कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। और कॉन्स्टिपेशन कब नहीं होगा, जब आप लेट नाइट डिनर नहीं करेंगे, जब आप बादी खाना नहीं खाएंगे, जब आप अच्छा और न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट करेंगे। आजकल की डाइट क्या है कि ब्रेकफास्ट कर लेंगे, सैंडविच बर्गर हल्का सा, ठीक है, और रात में लेट नाइट पार्टीज होती हैं, 12 बजे आप डिनर करोगे तो सुबह 5 बजे आप फ्रेश कैसे हो पाओगे। जब आप फ्रेश नहीं होगे, अनवांटेड, अब ऑफिस में फ्रेश होगे, वहाँ अनवांटेड प्रेशर लगाओगे, वो प्रेशर कहीं ना कहीं बैकबोन, वो अल्टीमेटली वो बैकबोन पे जाता है, तो बैकबोन की कंडीशंस ठीक नहीं होगी जल्दी, ठीक है। तो ये सब दिस इज होल सर्कल, ठीक है। तो इसीलिए ये भी रिकमेंडेड है कि आप पेट का ख्याल ज़रूर रखिए, अपने डाइट को अच्छा रखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है जो आपके सिम्टम्स को बहुत रिलीफ करती हैं और एक टाइम के बाद इसका जो डीजेनरेटिव प्रोसेस है उसको भी बंद करती, नल एंड वॉइड कर देती है, वो ठीक हो जाता है। गॉट इट। जो सबसे पहली मेडिसिन आती है एकदम नंबर 1 मेडिसिन, तो नहीं करूँगी, सारी मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन हैं लेकिन सब सिम्टम्स पे हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन होती है कोलोसिंथ जो होती है पेन की मेडिसिन है। अगर आपका प्रोलैप्स राइट साइड में है, ठीक है, अगर प्रोलैप्स आपका लेफ्ट साइड में है, ठीक है, तो मेडिसिन होती है कोलोसिंथ, यानी
लेफ्ट साइड में आपको कैसे पता चलेगा, जब आपको लेफ्ट साइड के सिम्टम्स आए, लेफ्ट साइड का पैरों में दर्द है, ठीक है, लेफ्ट साइड में नस में दर्द है, यानी वो आपका प्रोलैप्स होकर लेफ्ट साइड के नर्व्स को अगर वो दबा रही है, प्रेशराइज करती है, तो लेफ्ट साइड सियाटिका, लेफ्ट साइड प्रोलैप्स हो गया, तो उसमें कोलोसिन बहुत अच्छा काम करती है। कोलोसिन की मेडिसिन अब 30 जनरली आप 30 से स्टार्ट करते हैं जब स्टार्ट केस होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी पोटेंसी बढ़ाई जाती है, 200 फिर 1 MB दी जाती है, ठीक है। और अगर वही चीज़ आपके लेफ्ट साइड में है तो उसमें बहुत अच्छी मेडिसिन होती है मैग्नीशियम फॉस, ठीक है, मैग्नीशियम फॉस 6x में टैबलेट्स भी ली जा सकती है, मैग्नीशियम फॉस 30 भी ली जा सकती है। अगर मैग्नीशियम फॉस को हमेशा रिकमेंड होता है वो मतलब गर्म पानी में ली जाए तो इस पेन में बहुत जल्दी आराम मिल जाए, गर्म पानी के साथ ली जाए मैग्नीशियम फॉस, ठीक, तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है, बहुत अच्छा आराम देती है। नेक्स्ट मेडिसिन होती है रस्टॉश RRT, ठीक है, रस्टॉश तो अच्छी मेडिसिन इंजरी के लिए भी। इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट का सिम्टम आता है कि वो जब तक आराम करता है, आराम करने पर उसमें स्टिफनेस पेन ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे हल्का हल्का वॉक करता है, कुछ भी चीज़ें करता है, कुछ वर्क करने लगता है, तो उसका पेन, बाकी सारे नम्बनेस, टिंगलिंग, सारे के सिम्टम्स बहुत काफ़ी आराम मिलने लगता है, ठीक है, दैट इज़ अ रस्टॉश। इसका अपोजिट है ब्राइनिया। ब्राइनिया में लेकिन और भी कंडीशंस होती है, मुंह सूखता है, उसे पानी की प्यास लगती है, ठीक है, पेशेंट हल्का से फिवरिश होता है, बॉडी गरम गरम रहती है, उसको आराम करना पसंद है, उसको आराम करने से आराम मिलता है, उसको लेटने से आराम मिलता है, वॉक से, किसी तरह के मूवमेंट से उसकी कंडीशंस और वर्स हो जाती है, उसके डिस्क स्लिप और डिस्क हर्निएशन, बैकबोन का पेन बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है नेफाइलम। नेफाइलम इज़ वन ऑफ द वेरी गुड मेडिसिन। जब क्या होता है, पेन के साथ साथ आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में नम्बनेस के सिम्टम्स भी आए, यानी सुन्नपन भी आए, पूछते हैं कि दर्द होता है, हाँ दर्द है, और कमर में ही दर्द है, लेकिन थोड़ा साथ में पेन में, लेग में थोड़ा सुन्नपन भी है। सुन्नपन कब बढ़ जाता है, लेटते हैं तो सुन्नपन बढ़ जाता है, ठीक है, थोड़ा सडनली बैठे हैं तो सुन्नपन बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में नेफाइलम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्टार्टिंग हम 30 से करते हैं नेफाइलम 30, और धीरे धीरे उसकी पोटेंसी को बढ़ाया जाता है, ठीक है, पेशेंट की कंडीशंस को देखकर, ठीक है, पेशेंट बच्चा है, एजेड है, कितना है, तो उस हिसाब से उसकी पोटेंसी भी चेंज होती है। कभी ज़रूरत पड़ती है तो पोटेंसी 1 MB देते हैं, 200 भी देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग की जाती है 30 से। मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ बहुत सिम्टम पिक्यूलर होते हैं वहाँ स्टार्ट तो पहले ही से ही 200 दी जाने लगती है। नेक्स्ट मेडिसिन होती है हाइपेरिकम। यस, हाइपेरिकम मेडिसिन भी बहुत अच्छा काम करती है। इसमें अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर वो बैक को टच भी नहीं कर पा रहा है, बैक में बहुत पेन है, टच करने से भी पेन है, लेग में पेन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हाइपेरिकम दी जाती है। हाइपेरिकम पेशेंट को उसमें नर्व्स में पेन है, नर्व्स में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, नर्व इंजरी तक हो गई है, वहाँ इन्फ्लेमेशन आ रहा है, MRI में आया है, MRI में आ रहा है कि नर्व के आसपास एरिया इन्फ्लेम्ड हो गई है, बहुत पेन सेंसिटिव है, ठीक है, तो उस कंडीशन में नर्व की हीलिंग के लिए हम हाइपेरिकम रिकमेंड करते हैं। हाइपेरिकम 30 दी जाती है, ठीक है। उसके बाद है ये कहते हैं जो जल्दी सर्वाइकल का प्रोलैप्स होता है, सर्वाइकल में C5, C6 और C7 ये 3 वर्टिब्रा होते हैं जिनके बीच में, जिनके C5 C6 के बीच में हुआ या फिर C6 6 7 के बीच में जो डिस्क है प्रोलैप्स हो जाते हैं, ये चांसेस होते हैं। लंबर में हमारे L4 L5 और S1 यानी L4 L5 के बीच में प्रोलैप्स हो सकता है, L5 और S1 के बीच में प्रोलैप्स हो सकता है। ये कुछ साइड्स होती हैं, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम ये साइड्स होती हैं, लेकिन इसके बाद और भी कहीं भी हो प्रोलैप्स, तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। जब अब बात के सर्वाइकल में आता है, एक मेडिसिन आती है गुआइकम ऑफिसिनेल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुआइकम ऑफिसिनेल वो भी हमारे सर्वाइकल प्रोलैप्स है, नेक में पेन है, तो उसके लिए अच्छी मेडिसिन है, नेक में पेन होती है। उसके बाद मेडिसिन आती है पेरिस क्वाड्रिफोलिया, ठीक है, पेरिस क्वाड्रिफोलिया किडनी के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। पेरिस क्वाड्रिफोलिया के सिम्टम्स हैं, नेक में पेन है अलॉन्ग विद नमनेस इन द आर्म, हैंड एंड योर फिंगर्स, ठीक है। अगर आर्म में, हैंड में और आपके फिंगर्स में नमनेस भी आती है, यानी मतलब सुन्नपन भी आता है, तो उस कंडीशन में पेरिस क्वाड्रिफोलिया एक अच्छी मेडिसिन है।
नेक्स्ट मेडिसिन आती है कालमिया लेटिफोलिया। कालमिया लेटिफोलिया मेडिसिन है जब नेक में पेन है, रिजिडिटी है, स्टिफनेस है, अलॉन्ग विद टिंगलिंग सेंसेशन। नमनेस भी हल्की फुल्की है, टिंगलिंग का मतलब कुछ चीटी जैसी काट रही है, उसे लगता है कुछ ना हाथ पैर में या नाव में दर्द भी है, लेकिन हाथों में चाहे वो किसी भी साइड होती है, आदर इट्स राइट साइड और इट्स लेफ्ट साइड, व्हेन टिंगलिंग फीलिंग इन द हैंड, ठीक है, उसमें आपके मतलब हैंड में, आर्म्स में, फिंगर्स में, दैट इज कम्स अक्रॉस दैट मेडिसिन इज कालमिया लेटिफोलिया। एक अच्छी मेडिसिन होती है, उनमें स्टार्ट की जाती है। दिस इज ऑल अबाउट ऑल दिस होम्योपैथिक मेडिसिन ऑफ दिस डिस्क प्रोलैप्स, जो कि अच्छा मेडिसिन इफेक्ट करती हैं। मेडिसिन और भी हैं, मेडिसिन बहुत सारी हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देती हैं। दिस ऑल सूट्स टू पेशेंट्स कंडीशंस, पेशेंट का जो सब बिहेवियर होता है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो प्लीज़ अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन आपके आसपास। लेकिन दिस वीडियो इज़ मेनली द इंफॉर्मेटिव मेडिसिन कि हाँ डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क हर्निएशन का इलाज है और सक्सेसफुल इलाज है। तो प्लीज़ अवॉइड सेल्फ, दिस वीडियो इज़ नॉट द सब्सटीट्यूट एनी डॉक्टर्स कंसल्टेशन। आप डॉक्टर का कंसल्टेशन ज़रूर लें, डॉक्टर्स की राय ज़रूर लें, उसके बाद मेडिसिन लें और एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन अपने को, अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम दें और धीरे धीरे चीज़ें ज़रूर सही होती हैं, पूरी तरह से क्योरेबल होती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियोज़, थैंक यू सो मच।